कर देंगे, हम अपने आप कर देंगे। ठीक है, ठीक है। पीछे खड़ा हो अपने वाले भी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम और भंते जी को वंदामी। हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज गाजियाबाद के अंदर धम्म विजय बुद्ध विहार है ये, और हमारे साथ भंते जी है, अनिरुद्ध। भंते जी, आज का जो कार्यक्रम है वो कैसा लगा आपको? आप बताइए, आपको कैसा? मुझे तो अच्छा लगेगा, सभी जगह लगेगा, लेकिन जितनी मेहनत, जितना प्रयास करा इस बुद्ध विहार को बचाने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी 5-6 साल से यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, तो आप आज कुछ महसूस हुआ, अच्छी खुशी हुई नहीं? हाँ, बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। और देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये बुद्धवार जैसा बुद्धवार है, बुद्धवार ही रहे, और इसको कुर्तियों में लोग ढालना चाह रहे हैं, तो कुर्तियों में ढालना नहीं। और ये भारतीय बौद्ध देखो दुनिया की बात आती है, क्योंकि 10 साल से बुद्धवार में काम कर रहा हूँ और मिलके काम कर रहा हूँ, और 10 साल से आज भी 10 साल से आज हर समय समय पर मेरा कार्यक्रम होता है। वो कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है किसी का विरोध होता है या किसी वो, मेरा सभी मैत्री है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है प्रज्ञाशील समाधि, तो मेरा भी यही है कि सभी मानव सभी एक समान है, और मेरे लिए सभी मैत्री है सभी लोगों के लिए, और लोग जीने नहीं देते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले भी पंगा हुआ, उसके बाद में फिर हमने एक समिति बनाई या बुद्ध विहार में समिति बनाई। समिति बनाने के बाद में हमने समिति के लोगों को सबको इकट्ठा करके उनसे बात की, भाई हमें एक कार्यक्रम करना है, सम्राट अशोक विजयदशमी आ रही है, उसके विजयदशमी के उपलक्ष्य में हमें कार्यक्रम करना है, तो लोग हमारे लिए तैयार हुए, तो हमने उनको लेके आज 20 दिन का आज यह सब दिखाई दिया। भंते जी, इस बुद्ध विहार को बने हुए कितने दिन हो गए? ये 90 दिन बना हुआ है। 90 यानी कि 35 साल हो गए है जी। आपने चेयर धारण कब करा था? 93 में। 93 में, यानी कि 3 साल बाद ही कर लिया था। हाँ जी। अब समाज में आप लोगों ने जो 30-35 साल का समय गुजारा है, इसमें आपने भ्रमण भी करा होगा, समाज में परिवर्तन हो रहा है या नहीं? बहुत हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, काफी परिवर्तन हो रहा है। बाबा साहब की विचारधारा, भगवान बुद्ध की और जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, इन्होंने बड़ा प्रयास करा, लेकिन जिस गति से हमारा समाज को अपने घर की ओर वापसी होना चाहिए उतनी हो नहीं पा रही। ऐसा है, देखिए कुछ समाज की में कुर्तियां है, कुछ हमारे लोगों में भी कुर्तियां है, जो अब जैसे बौद्ध धर्म के ठेकेदार बनते हैं, बौद्ध धर्म के ठेकेदार है तो धर्म नहीं फैला रहे हैं, और बुद्ध धर्म आएंगे तो एक दूसरे की बुराई, उसकी बुराई आपस में बुराइयां करते हैं, तो समाज जुड़ेगा कैसे? तुम दूसरे के भगवान अपने बुद्ध की, बाबा साहब की बात करें, है माता ज्योतिराव फुले की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, सम्राट अशोक की बात करें, सो बात नहीं करेंगे, और ये तो फलाना राम ऐसा था, फलाना कृष्ण ऐसा था, तो हम दूसरे की बुराइयां करते हैं, और दूसरे की बुराइयां करेंगे तो समाज हमारा खैर में पिछड़ा है और बुराइयों में पिछड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो क्यों उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे? तो बुराई तक सीमित है, बुराइयां कर रहा है। भगवानों की, उनके भगवान है, कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा है बुरा है कैसा है, वो उनके लिए। हम क्यों सिरदर्दी पले, हम क्यों उनकी बेकार करें? हम जो छोटा सा हमारा जिंदगी है, और हम से वो जिंदगी उसी में लगाते हैं बुराइयों में, तो हमने अपने लिए क्या कमाया बताइए? हमने अपने लिए क्या कमाया? हमने बुराइयों में कमा दिया, वो फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने को देखना है, और अपने को देख के कि हमारा अच्छा है तो सब अच्छा है, और कोई अच्छा नहीं है तो कोई अच्छा नहीं है। भंते जी, एक आज हजारों आदमियों को भोजन दान दिया गया है, उससे पहले भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ हम करते रहते हैं। आप जो प्रयास कर रहे हैं दिन रात परिवर्तन का, सब समाज के लोगों ने आके यहाँ खाना भी खाया, सब समाज के लोगों ने आप लोगों को सहयोग भी करा होगा, जो हमारी समितियां हैं, जो भी गाजियाबाद की समितियां हैं, उन्होंने भी सहयोग करा होगा। तो आज जो लोग हमारे सदियों तक हाथ फैलाते रहे, आज वो कम से कम दान पात्र तो पारमिता तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, दे रहे हैं ना, दे रहे हैं हर आदमी को, क्योंकि बुद्ध कहते हैं मानवता ही बुद्ध का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, मानवता है, भाईचारा है, भाईचारा प्रेम है,
अगर मानव मानव ने एक समान बुद्ध ने दिया है मंत्र, अगर मानव मानव नहीं है तो फिर यार हम इस तरह बड़ा कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? हमें उन लोगों में जागृति जागी है, हमें प्यार जगाया, और प्यार जगाया तो उन्होंने हमें अंधे रहने दिया, अंधे रहने दिया तो हमें थोड़ा सा दान देने लायक सहयोग बनाया। भंते जी, आपने जो इतना अच्छा कार्यक्रम करा उसके लिए हम कोटि कोटि साधुवाद करते हैं। भंते जी हमारे दिन रात अपना प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध विहार है, आप सब लोग यहाँ आ सकते हैं। मैं वीडियो टाइम टाइम पर डालता रहता हूँ। और आप सभी का आज की धम्म विजयदशमी, जो सम्राट अशोक जी की, जो उन्होंने आज विजयदशमी के दिन भगवान बुद्ध की शरण में गए थे, क्योंकि पूरे देश में कत्लेआम करने के बाद में जब भिक्खू ने उनसे कहा कि राजन, जब सभी को कत्ल कर दोगे तो राज किस पे करोगे? राज करने के लिए भी जनता की जरूरत। बिल्कुल जनता की जरूरत है, जनता नहीं होगी तो शासन किस पे होगा भाई? जनता नहीं होगी तो शासन किस पे होगा? तो इसलिए सम्राट अशोक ने भी आज के दिन अपने 13 तलवार को डाल दिया और वो बुद्ध की शरण में गए, बुद्ध की शरण में गए। और उन बुद्ध की शरण में जाने से पहले सम्राट अशोक के एक जो भाई था जिसका नाम बृहदत्त था, बृहदत्त का लड़का जो बौद्ध भिक्षु था, तो बौद्ध भिक्षु बन गया। तो उसने कहा कि चचा, तुमने इतने कत्लेआम किए, इतने जुल्म ढाए, इतना अत्याचार किया, तो अब जनता नहीं होगी तो आप शासन किस पे करेंगे? तो अब सम्राट अशोक की समझ में आया कि मैंने ये तो बहुत बड़ा हत्या किया, अपराध किया है, तो अपराध कैसे चलेगा? तो बुद्ध की शरण में जाओ। तब भगवान बुद्ध की शरण में गए, आज के दिन बुद्ध की शरण में गए और बुद्धि प्राप्त की, और बुद्धि प्राप्त करने के बाद तब उन्होंने आज इतना बड़ा 84,000 स्तूप बना के दिए सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बना के दिए। आज लोग कहते हैं 84 लाख क्यों नहीं? 84 लाख क्यों है? 84,000 भगवान बुद्ध के स्तूप बना के दान दिए थे सम्राट अशोक ने। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आज यहाँ कई हजार लोगों को खाना दिया गया, क्योंकि सदियों तक हमारे हाथ फैले रहे हैं, लेकिन आज हम कम से कम खवाने की स्थिति में हैं। तो आप सभी लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। बहुजन सम्राट टीवी, सम्मान एक अधिकार का। नमो बुद्धाय, जय भीम।